क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 27 सितंबर के दिन भूगोल का जो पेपर होने वाला है उसका फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि वास्तव में आपको 80 में से 80 अंक चाहिए तो इस पेपर को आप जरूर याद करके जाइए, जिससे आपको क्लास 11th में भरपूर तैयारी के साथ मदद मिलने वाली है। क्लियर देखिएगा, सही विकल्प देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का उपयोग किया जिसने आपका भूगोल सब्जेक्ट बनाया है? तो एरोटोस्टेनिज ने बनाया। क्लियर है यार, टोटल चीजें बताऊंगा, एकदम रियल पेपर जस्ट अभी आया और मैं टिक मार करके आपको प्रोवाइड कराया। क्लियर है, ऐसे कोई और पेपर आपको प्रोवाइड होंगे तो वो भी आपको इस चैनल पर डलते मिलेंगे। क्लियर है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है? तो 13.7 अरब वर्ष। क्लियर, जिस प्रकार हर तरह हर साल में आपकी मदद करता हूँ उसी प्रकार आज की इस वीडियो में भी आपकी बहुत मदद करने वाला हूँ, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। निम्न में से कौन सेल औषधि है? तो बलुआ पत्थर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो 21% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। 75% जल। क्लियर है, भारत का क्षेत्र कितना है? तो 35 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ? भारत हमारा जो फैला हुआ है। क्लियर, कितना? 35 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। रिक्त स्थान में भर दे, घबराना नहीं, आराम से दीजिएगा। त्रैमासिक अर्धवार्षिक दोनों के पेपर जोड़कर आपका वार्षिक पेपर बनता है। और वार्षिक मतलब ऐसे त्रैमासिक में आपको जितने अच्छे नंबर आएंगे उतने अच्छे आपको वार्षिक में नंबर मिलेंगे, क्योंकि त्रैमासिक और अर्धवार्षिक दोनों का आपका जुड़ेगा नंबर। क्लियर है, ये 10th और 12th नहीं, 9th और 11th में आपका पता होना चाहिए कि त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के भी पेपर के नंबर जोड़ते हैं, तो इसे हल्के में ना लें। भारत के मध्य से रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है, क्योंकि 10th और 12th में क्या था कि भरी त्रैमासिक मध्य अर्धवार्षिक मध्य पर वार्षिक से मतलब था, परंतु 9th और 11th में क्या रहता है? त्रैमासिक अर्धवार्षिक देना अनिवार्य है, इसके नंबर आपको जुड़ेंगे, है ना। पृथ्वी पर जीवन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था तो 380 ईसा पूर्व आपका क्या हुआ था? पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ था, है ना। ग्रेनाइट एवं और बेसाल्ट शैलों का उदाहरण है तो अग्नि है। उष्ण मरुस्थलों में एक महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है पवन। सिस्मोग्राफ और जैव भूगोल में का अध्ययन किया जाता है तो जीव और वनस्पति का। क्लियर है, यहाँ से सही जोड़ी देखिएगा। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो रेड जेल को। सबसे लंबी अवधि मतलब सबसे जो अधिक लंबे है तो पूर्व कैम्ब्रियन युग की। तीसरे में भरतपुर। चौथे की बात करूँ तो उत्तरी अंडमान। और पांचवे की बात करूँ तो संगमरमर। क्लियर है, और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर देखेंगे एक शब्द में खनिज का मूल स्रोत क्या है? तो जो खनिज है वो मैग्मा से बना हुआ है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उतली जल की झीलों को क्या कहते हैं? तो प्लाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाया। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 678 किलोमीटर। यहाँ पर 200 करोड़ आ जाएगा। और पांचवी की बात करूँ तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग? तो उत्तरी पूर्वी भाग ठंडा रहता है। क्लियर है, 9th से लेकर 12th तक के पेपर डल रहे हैं। कोई भाई 9th 10th 11th या 12th में हो तो उन्हें चैनल के लिंक को जरूर पहुंचाइएगा, जिसके जरिए वो उनके क्लास के पेपर देख सके उनके स्तर से। क्लियर है, यहाँ पर देखिएगा दूसरा सत्यासत्य में हिमानी लटकती घाटी बनाती है, सत्य बात है या सत्य? देखो गलत जानकारी नहीं दूंगा, एकदम जस्ट अभी आया हुआ है ना आपके सामने प्रोवाइड है ना। कोई गलत जानकारी आपको क्वेश्चन से नहीं मिलने वाली, और जो याद है वो आपके सामने रहने वाला है। जो नहीं पता रहेगा उसको मैं नट जाऊंगा, गलत नहीं बताऊंगा पर। क्लियर है, यहाँ से देख लीजिए ये। और छठे क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। भूगोल की एक परिभाषा लिखिए, है ना। और हमारे मंडल से क्या क्या पाया जाता है, ये 2-2 नंबर में पूछे जाएंगे। ये जहाँ से आपने कोचिंग क्लासेस की वहाँ से इन क्वेश्चनों को आप प्रिंटेड नोट्स में लिखे होंगे, वहाँ से आप इन चैप्टर में से इन क्वेश्चनों को जरूर कीजिएगा। क्लियर है, अब एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि मुझे अदर सब्जेक्ट के आपके पेपर डालने हैं, जैसे जीव विज्ञान है, रसायन है, क्लियर है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, सभी के पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं, है ना। और यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोल्व है। और जैसे हम यहाँ पर इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर देखिएगा शत्रु आ जाएगा। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तार में वर्णन करना है। और ये आपका 19वां और लास्ट आपका 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन हो गए।
क्लियर, अच्छे से मेहनत कीजिएगा। जितने अच्छे से आप मेहनत करोगे ना उतने अच्छे अंक आएंगे। क्लियर, मैं पेपर बता दूंगा, उससे भी नहीं होगा। यदि आपने वास्तव में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा होगा तो आप अच्छे अंक लाएंगे। यदि नहीं पढ़ा तो आप पास हो जाओगे, क्योंकि मैंने सही विकल्प पर रिक्त स्थान आपका 25 से 30 नंबर का था, वो आराम से कवर करा दिए। बाकी आपका प्रश्न 1-2 याद होंगे तो ऐसे ही आप त्रैमासिक में पास हो जाओगे। क्लियर, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलेगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।